हेलो, नमस्कार, वेलकम बुद्धा फूड्स के इस ब्यूटीफुल वर्कशॉप में। ये सेकंड मंथ है, तो जब हम किचन में होते हैं तो किचन का मज़ा अलग ही होता है। आनंद लीजिए, एन्जॉय योर सेल्फ, क्योंकि ये बुद्धा फूड्स कुकिंग वर्कशॉप का इंटेंशन यही है कि हम केवल खाना खाने के बारे में बात करते हैं, बट खाना बनाना कैसा है। एंड व्हेन वी कम इनटू मेडिटेशन, हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, क्योंकि ध्यान यानी भीतर की यात्रा। साथ में जब हम वो मेन चीज़ जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है खाना। हमारा पूरा लाइफ खाने के अराउंड रिवॉल्व करता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग, फिर उसके बाद हर कुछ घंटों में खाना खाना है, और हमेशा मन में यही चलता है कि बनाए क्या, ऑप्शंस क्या है। एंड क्योंकि हम और माइंडफुल जीवन जी रहे हैं, जैसे हम पहले खाना बनाते थे, पहले खाना खाते थे, थोड़ी हमारी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एंड आई वांट टू आस्क यू दिस फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट। जो आज का मेन्यू है, सभी लोग आई थिंक बहुत एक्साइटेड है इसके लिए, विच इज़ मसाला डोसा, पीनट कोकोनट चटनी, सांबर और उपमा, वेजिटेबल उपमा। सो आज वो शुरू करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड, बिकॉज आप कब ध्यान में आए, एंड पहले भी आप खाना बनाते थे, उसके बाद क्या बदला? सभी को नमस्कार। 15 साल पहले मैं ध्यान से जुड़ी थी। अपना क्वेश्चन क्या था? कि आप जब पहले खाना भी बनाते थे, लेकिन जब आप 15 साल पहले ध्यान में आए, उसके बाद क्या बदला? क्योंकि खाना तो क्या है, वही राजमा चावल, वही खाना बनाते हैं, लेकिन वो खाने में बदला क्या? ध्यान में आने से पहले मुझे खाने का इम्पोर्टेंस ही पता नहीं था। भूख लगे तो खाएं, तो जो अच्छा चीज़ें हैं, वो जो मन पसंद है वो खाते थे। तो खाने का इम्पोर्टेंस, उसका एनर्जी ध्यान में आने के बाद ही मुझे पता चला। तो मतलब जैसे सांभर आप पहले भी बनाते थे, लेकिन जब आप पत्री जी के साथ खाना बनाते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे, क्या व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ डिफरेंट? हम हर इज देयर समथिंग, सबसे पहले क्योंकि मेन चीज़ है कि खाना तो खाना है, इज देयर समथिंग डिफरेंट? बहुत ही डिफरेंस है। पहले जब सर ने बताया था मुझे कि सांभर बनाना, तो सांभर में हम टमाटर डालते थे, क्योंकि टमाटर इज़ आवर फेवरेट सब्जी। तो फेवरेट सब्जी है तो सबके साथ चलता है, कहते मैंने बनाया। सर आए किचन में, आप ये क्या है? मतलब सांभर के लिए सब्जियाँ, टमाटर क्यों डाला? आपने सब्जी बनाया, दिस इज़ नॉट सांभर, पूरा निकालो इसको, देन दोबारा बनाए। सर नेवर यूज़ टमाटो इन द सांभर। वो फर्स्ट लेसन था मेरे लिए। तो तब मैंने डिफरेंस देखा। ईच सब्जी का एक स्वाद है, और हर चीज़ को आप मिक्स नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन के साथ बनाना, दैट इज़ ऑथेंटिक। ओके, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि हम यूजुअली क्या है, मिक्स वेजिटेबल मानिए सब कुछ डाल देते हैं, एंड दैट इज़ नॉट राइट। सो आज हम कौन सा वाला सांभर बनाएंगे? वेजिटेबल सांभर विदाउट टमाटो। अच्छा हाँ, लेसन लर्न। एंड सर को बहुत ही पसंद था कि फ्रेश मसाले, जो स्टोर्ड वाला नहीं, फ्रेश मसाला बना के, सांभर मसाला बना के बनाएं, वो टेस्ट ही अलग होता है। बट एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 10 डेज़ के लिए पाउडर बना के रख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस? द जूम का चैट अवेलेबल है, यूट्यूब का चैट अवेलेबल है, आप जैसे भी जुड़े हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो डाउट्स हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हम उसको बार बार सॉल्व करते जाएं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी डाउट्स हैं उसको पूछें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लाइटर लेकर आएंगे, तो जितना ज़्यादा हम अपने जो सवाल है उसको हम सामने रखें, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ इट इज़ एन इंटरैक्टिव वर्कशॉप, बिकॉज एक है हमें पता है कि ठीक है, फाइनल जो आप बुद्धा फूड्स देखते हैं उसका रेसिपी आपको दिखता है, लेकिन द मेन थिंग दैट वी डू हियर इज़ दैट उस रेसिपी को बनाते कैसे हैं, विच मीन्स अगर एक वेजिटेबल कटता है, जो हम काटते ही हैं, लेकिन हाउ डज द वेजिटेबल को अप्रोच करने का तरीका, मसालों को अप्रोच करने का तरीका, बॉयल करने का तरीका, वो समझना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न पर्सनली, बिकॉज
जब मैं खाना बनाती हूँ वो खाना खाने का जो थॉट प्रोसेस है, पहले तो हम यही सोचते हैं कि भाई मतलब खाना इज़ फूड फॉर द सोल, बट जब खाना बनाने का टाइम आता है हम लोग जल्दबाजी करते हैं क्योंकि समय कम है, सब कुछ बनाना है, खिलाना भी है, काम भी करना है। सो एट द पॉइंट हम सोचते सभी लोग, क्योंकि आजकल ज़माना है इस खाना का देखना, इसको ASMR रील्स बोलते हैं कि खाना जो दिख रहा है उसको बस जो स्ट्रीट पर बन रहा है, जो घर में बन रहा है, कोई दादी बना रही है, कोई गांव में बना रहा है, तो हमें एक्साइटिंग तो लगता है लेकिन जब प्रैक्टिकली खाना बनाने का टाइम आता है थोड़ा बहुत लगता है कि छोड़ो यार, जो आसान है मैगी बना के खा लो। सो आई फील दैट दिस इज़ अ लेसन, दिस इज़ नॉट ओनली कि वर्कशॉप बना दिया और छोड़ दिया। द इंटेंट इज़ कि हम इसको अपनी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में लेकर आए। सो फॉर दैट ऑब्वियसली ये रेसिपी हम बनाना सीखेंगे, बट ये रेसिपी आपको बाद में अवेलेबल भी रहेगा ऑन यूट्यूब और ऑल्सो सेपरेटली अपलोडेड है ऑन PMC हिंदी चैनल एंड बुद्धा फूड्स रेसिपीज़ का जो सेपरेट चैनल है उस पर भी है, एंड फेसबुक ग्रुप है। तो जब भी आप जो भी बना रहे हैं उसका फ़ोटो खींच के आप भेजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनकरेजमेंट मिलता है और लोगों को, एक कम्युनिटी है खाना बनाने का कम्युनिटी, क्योंकि हम केवल अपने साइलोस में बनाते हैं, लेकिन जब साथ मिलकर माइंडफुल कुकिंग होता है, आई थिंक द फैमिली ऑल्सो लर्न्स। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न कि जब आप बनाते थे, मे बी मैं तब खाना नहीं बनाती थी लेकिन मैं ऑब्जर्व करती थी, तो नाउ जब मैं खाना बना रही हूँ, नाउ आई अंडरस्टैंड कि ओ जो बारीकियाँ हैं कि हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं, कितना सिंपली इसे सोचते हुए, क्योंकि आधा तो समय आई थिंक खाना बनाने के टाइम पे प्रेशर ही होता है कि भाई मतलब बहुत चीज़ें करने होते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, विच इज़ आवर फर्स्ट थिंग, जो सांभर से शुरू करेंगे, करेक्ट? यस। वो शुरू करने से पहले मुझे थोड़े से और तब तक हमारे दोस्त सभी जुड़ जाएं, मेरे थोड़े से डाउट्स हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप सॉल्व करें, और बहुत लोग ये सवाल हमें पूछते रहते हैं कि बुद्धा फूड्स में बुद्धा क्या है? फूड्स तो समझ में आता है, लेकिन बुद्धा क्या है इस बुद्धा फूड्स में? मुझे जो समझ में आया बुद्धा फूड्स का है कि माइंडफुल कुकिंग, एंड माइंडफुल कुकिंग में ये भी आता है कि हर चीज़ इसमें शामिल है, व्हाट टू ऐड, व्हाट कॉम्बिनेशन टू पुट, व्हाट मसालाज टू पुट। इसमें बुद्धा फूड्स में सात्विक भी, इसमें सात्विक में वी यूज़ ऑनियन ओनली, इसमें ऑनियन यूज़ करते हैं, नो गार्लिक, विदाउट गार्लिक, कम मसाला मीन्स खाली मिर्च नमक के साथ कितना स्वादिष्ट एक सब्जी बनता है, दैट इज़ बुद्धा फूड्स अकॉर्डिंग टू मी। राइट, अमेजिंग, ओके। तो खाना बनाना ही बुद्धा फूड्स है क्या? उसके बाद का जो प्रोसेस है कि हम जब, क्योंकि इंडियन खाने में हम परोसने का जो हमारा फोर्सफुल बिहेवियर है कि मतलब सभी लोग खाओ, पेट भर के खाओ, नहीं खाया कितनी पतली हो गई है, कितनी मोटी हो गई है, वो एक है, और उसके बाद जो फाइनल जो हम खाते हैं, क्या ये भी बुद्धा फूड्स? फुल ऑफ कॉम्बिनेशन, खाना बनाना, खाना परोसना, कितना खाना और खाना खाना, कितना खाना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें लगता है कि ये बहुत कॉमनली मैंने देखा है, क्योंकि हमारे घर में बहुत था कि मम्मी बताती कि आप परोसो, क्योंकि जब परोसोगे अब वो शर्माएंगे, इसलिए ज़्यादा जाके बार बार उनको देना है। तो जब ये आपकी बचपन से कंडीशनिंग जो अच्छी है नहीं है, अभी ध्यान में आने के बाद पता चला वो बंदे को पता है जो खाने वाले को जितना खाना है। हम फोर्सबली उनको, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खा सकती थी, तो मुझे लगता है कि जितना है, जितना उनको खाना चाहिए उतना लेंगे करके। बट वो जो था कि आप मेहमान नवाजी जो बोलते हैं, जो ज़्यादा फोर्स करके देना, वो मुझे लगा कि परफेक्टली ये ध्यान में आने के बाद सीखा कि नो फोर्सफुल फीडिंग टू एनीबॉडी, बच्चों को, बड़ों को, किसी के लिए भी, जो जितना जो खाना है बंदे को पता है उतना खा लेंगे वो। अगर शर्मा रहे हैं वो लोग, उनका प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कर सकते। Okay, wonderful. Before we start, let us do a 5-minute meditation because that is what Buddha Foods is about. कि हम mindfully cooking के साथ we have to start our day, जैसे हम दिन की शुरुआत meditation से करते हैं. Let us start with meditation. So let us sit there. Yes. और हम बैठ के, let ma'am sit. Yeah. Yeah. Okay, so we'll sit for meditation quickly. हम सभी लोग बैठ जाएं. बैठ जाइए. Okay, let us all sit. जो लोग नए हैं, let us sit for 5-minute meditation. अपने हाथों को क्रॉस करें, क्लैस्प करिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए. आप हमें गाइड कीजिए मेडिटेशन में. आंखें बंद, जो चश्मा पहने हैं चश्मा निकाल दीजिए. केवल अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, इसको महसूस करें.
इस 5 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाएं। बुद्धा फूड्स की शुरुआत मेडिटेशन के साथ। केवल अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, इसको महसूस करें। Last 5 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोलकर आंखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे आंखें खोलें। Let us start. It's time for Buddha Foods. Okay, let us come back, friends. Welcome back. So, let us start our live workshop of Buddha Foods. तो सबसे पहले प्लीज़ गाइड अस, कैसे शुरू करें? सांबार के लिए 1 कप 4 लोगों के लिए मैंने बना रही हूँ। सांबार के लिए अरहर दाल को बॉईल करके रखा है, एकदम मैश करके अच्छी तरह रखा है और ये साइड पे रख देते हैं। अभी सब्जियां काट कर, कौन सी सब्जियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं? घिया, गाजर, बीन्स और ड्रम स्टिक्स। ओके, सो ये तीनों, इन तीनों से बन जाएंगे हाँ हमारा सांबार। इसमें आप पेठा भी डाल सकते हैं। 1, 2, 3, 4 प्लस सब्जी। पेठा, 5 वी कैन यूज। हाँ, बट टमाटर नहीं होना चाहिए। टमाटर नहीं। गाजर डाल सकते, गाजर भी ज़्यादा नहीं क्योंकि ना ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो एक कलर के लिए केवल एक। ये कितने लोगों के लिए होगा? ये आ जाएगा 6-7 लोगों ये आपने कितना कप अरहर दाल? 1.5 कप डाला है। 1.5 This will count for 6-7 people. 1.5 कप अरहर दाल फॉर 6-7 पीपल। सांभर में टमाटर नहीं डाला है। जो लाइव दिल्ली के स्टूडियो में आए हैं उनको अनुभव भी होगा कि बिना टमाटर का सांभर कैसे बनता है। वही मेरा फर्स्ट लेसन था। वो आप मसाला भी बता दीजिएगा घर में कैसे बनता है। वो अब बनाएंगे। हम लोग तो ज़्यादातर मार्केट बने ही लाते हैं। हाँ, अभी बनाएंगे। कितना सिंपल है मसाला बनाना।
नॉर्मली हम जब चावल के लिए सब्जियां डालते हैं मोटा डालते हैं। व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर डोसा के लिए सब्जियां छोटी होनी चाहिए। ओके। ओके। जब हम फ्राई करते हैं तो सब्जियां छोटी होनी चाहिए। नो नो नो, डोसा के लिए। डोसा के लिए बोला? हाँ, समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। डोसा के लिए सांभर जो बनाते हैं उसमें सब्जियां छोटी साइज़ की होनी चाहिए। क्योंकि वो खाने में आ जाता है वो, इसीलिए। लेकिन जब आप चावल के साथ खाएंगे सांभर, उसमें सब्जियां मोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी वो चाहिए, दिखनी ओके, चाहिए उसमें। ओके। तो ये सब सब्जियां मैंने पहले ही साफ़ करके रखा है। सो इट्स नॉट दैट बिग, इट्स नॉट दैट स्मॉल, इतने साइज का। यस। गैस ऑफ ऑन कर देना। इसको इस पे रखिए। इसमें 1 कप घिया, आधा कप बीन्स और आधा कप गाजर। पानी? पानी बाद में फर्स्ट। ओके। इसको जो हमने गैस ऑन किया उसके बाद अच्छा, इसको अलग से बॉईल करेंगे सब्जियों को? हाँ, पहले बॉईल करती थी मैं। एक वीडियो देखा था, उसमें क्या है कि तड़का डाल के सब्जियों को डाल देते हैं उसमें। सब्जियां थोड़ा अच्छी तरह उसमें फ्राई होने के बाद तब इसमें बॉईल बाकी सब डालते हैं। सो वो उससे क्या बहुत ही फायदा उसमें Difference क्या? हाँ, डिफरेंस क्या हुआ कि वो तेल, वो सब हींग, ये सब ना सभी सब्जियों में भी चला गया था। तो वो डिफरेंस मुझे पता चला, इसीलिए पहले तड़का डाल के तड़के में सब्जी सब डालेंगे। ओके। सो तेल ले लेते हैं। हाँ हाँ, दाल लास्ट में। ओके। ऑयल। तो टेस्ट में फर्क आ जाता होगा। 1 टेबलस्पून तेल। हींग ఉందా? यस। तो जो हींग यूज़ कर रहे हैं, वी यूजली यूज़, ये भी एक सवाल रहता है कि हींग कौन सा यूज़ करें, क्योंकि लोग पतंजलि वाले यूज़ करते हैं, अलग अलग ब्रांड यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ वेरी लाइट सॉर्ट ऑफ हींग, एलजी। अगर एलजी के कोई देख रहे हैं तो हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं आप। हम आपको ओपनली प्रमोट कर रहे हैं। सो हाँ, एलजी मतलब लाइफ गुड वाला नहीं, ये दूसरा एलजी है, कुछ अलग ब्रांड है। गरम हो जाए, इसमें सरसों, जीरा, Yes, I think for the audience to be visible. लाल मिर्च और हींग। करी पत्ते का इस्तेमाल भी? हाँ, अभी कड़ी पत्ता होगा। डाल। अगर आप इसमें ऑनियन डालना चाहते हैं, इस टाइम पे फर्स्ट ऑनियन डाल के थोड़ा फ्राई करके तब ये सब्जियां डालें। मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। हाँ, इस टाइम पे नमक डाल दें। नमक। बॉईल करते हैं? हाँ, नहीं, प्लेन दाल। हाँ, और इसमें हल्दी। चुटकी भर हल्दी, चुटकी से ज़्यादा है। इसमें डलेगा थोड़ा।
आई थिंक जो मज़ा बुद्धा फूड्स का है बनते हुए ना, ये जो खुशबू है, मुझे लगता था ये जो खाना खजाना, ये सारे जो इसमें वो खुशबू ऐसे ऐसे करते हैं, आई थिंक इट्स एक्चुअली ट्रू. जब वो बनता है आई थिंक ऑल द लाइव ऑडियंस कैन फील इट कि दैट स्मेल इज समथिंग. खाने में भी बुद्धा फूड हाँ, अभी जब तक ये पकता है, थोड़ा पकने के बाद पानी डालेंगे और इसको इमली का ढक्कन क्यों पानी, किया आपने? जल्दी पक जाए बट विदाउट विसल. विदाउट विसल. अभी इसके लिए मसाला तैयार करेंगे. थोड़ा सा वेरी लाइट, 2 ड्रॉप डलें. इसमें डलेगा चना दाल 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून धनिया और 5-6 ब्लैक पेपर, Yes. काली मिर्च यू कैन मे बी मूव इट हियर अपना और फोकस. 5-6 दाना मेथी, लाल मिर्च कलर वाली और तीखी वाली और हींग. इन सबसे बनता है मसाला, सांबार मसाला पाउडर. बेसिकली 1 2 3 4 5 साथ में ही बना लेते 6 7. हाँ. मैम लेट्स. इसको बना के रख भी सकते हैं. हाँ, यस. सवाल इसके बाद विल टेक इट. अगर आप स्टोर करना चाहते हैं उसमें तेल ना डालें. अच्छा. हाँ, ओके. ड्राई रोस्ट करें. सो दिस इज फॉर इंस्टेंट. जो भी अभी देख रहे हैं इंस्टेंटली, इट डजंट टेक. जो लोगों को मिथ्या है, अगेन मुझे मेरा मिथ्या है, मेरे पास टाइम नहीं है, सांभर ये मैं नहीं बना सकती. बट एक्चुअली जब मतलब जब बन ही रहा है, ये साथ ही साथ, हाँ. साथ ही साथ बन रहा है, सो यू डोंट हैव टू, यू कैन हैव मोर फ्रेश पाउडर. या ओके, गरम हो गया. तो चना दाल फ्राई हो रहा है. मेथी दाना, दिस इज सूखी लाल मिर्च. दिस इज बेडेगा मिर्ची, जो बेडेगा कलर वाला. अगर बेडेगा नहीं मिला, आपको कश्मीरी चिल्लीज डाल सकते हैं कलर के लिए. पिछले वर्कशॉप में भी हमने ये डिस्कस किया था. जो ये वाला मिर्ची है, ये बेडेगा मिर्ची है, जो ये स्पाइस के लिए है, कलर के लिए. ओके, बेडेगा मिर्ची कलर के लिए और ये स्पाइस के लिए. जो आपको ये वाली मिर्ची, आप इस पे फोकस कीजिए. जब ये पक रहा है तो सबके लिए इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. सो ये जो मिर्ची है, हाँ, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें दिस इज बेडेगा मिर्ची. यस, एंड हींग डल रहा है. और ये जो है स्पाइस के लिए. राइट. इसमें 2 मिर्च डाल दो काट के. लंबा लंबा ऐसे बीच में कट. पहले चना दाल को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मेथी डाला, फिर लाल मिर्च, और काली मिर्च, और धनिया. धनिया भी मसाले वाला साबुत. साबुत डाल के 1 मिनट रख के बंद कर देना है, ऑफ कर देना है. धनिया को ज़्यादा नहीं भूनना है, उसका फ्लेवर अलग हो जाता है. खाली उसको गरम करना है, बस हो गया. अभी ठंडा होने के बाद इसको पीसेंगे. ये फ्रेश बना रहे हैं, इसलिए हम एक एडवांटेज इसमें डाल सकते हैं कि नारियल, फ्रेश नारियल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. ओके. किस ये हिसाब कैसे निकालते हो आप? कितना नारियल डलना चाहिए? अंदाजे से हो जाता है. आई थिंक सभी को एक बार लाइफ में बुद्धा फूड्स का हर एक रेसिपी ट्राई करने से आप अंदाजे से वो इक्वेट करने की कोशिश करते हो वो वाले फ्लेवर को. ओके. सो अभी थोड़ा पानी डालेंगे. तो कितना पकना चाहिए? पूरी तरीके से पकना है या अभी जस्ट? पेस्ट नहीं होना है उसका, जस्ट पकना चाहिए. ओके. बिकॉज इसके बाद बॉइलिंग में भी एक और बार पकता जाएगा वो. हाँ, तब वो सब्जियां नहीं पकेंगी ना. ओके. खाली दाल पकेगा.
ओके, साथ में पक जाएगा। या Flavor अभी आएगा। इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो और उसको ड्राई करना है, हाँ? ठंडा होने देना। पानी चलेगा इसमें अगर थोड़ा रहेगा तो? हाँ, हाँ, क्योंकि ये लिक्विड वाला है। जनरली ये ड्राई पाउडर बाहर देखेंगे तो सांबार पाउडर ड्राई होता है। अभी इसमें हम फ्रेश डाल रहे हैं, इसको थोड़ा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बट जो घर पे आप स्टोर करना चाहते हैं उसको टोटली ड्राई सूखा रखना है, ठीक है। इसी को बेसिकली यही सूखा। हाँ, इसमें नारियल नहीं डलेगा जो आप स्टोर करना चाहते हो, एंड तेल नहीं डलेगा, नहीं तो स्मेल आ जाता है, ठीक है। ड्राई रोस्ट सभी। पानी थोड़ा। इस बीच एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, आप बुद्धा फूड से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और पानी डालेगा Some more. Yeah, पानी डाल दीजिए। मिक्स करके इसको एकदम पेस्ट बनाना है। बीच बीच में यही देखे कि पकाए नहीं। थोड़ा और 2 मिनट। आहा। So, yes, this अभी is good. इसमें और थोड़ा पानी डालना है? और एक बार थोड़ा, थोड़ा और पानी डालना है? नहीं, थोड़ा सा लाइटली। अब इसमें इमली का पानी। सो अभी इमली का जो पानी है उसको पानी बेसिकली इमली को पानी में सोख के इमली को भिगो, पहला जब आप खाना शुरू करने से पहले इमली को भिगो कर रखिए और गर्म पानी में डाल दीजिए ताकि इमली अच्छी तरह घुल जाएगा इसमें। लोग यूजुअली इमली का पेस्ट बाहर से लेते हैं। नहीं, डेफिनेटली जो भी आप स्टोर्ड है उसमें तो केमिकल्स तो लगेगा ही, बिना केमिकल्स का वो स्टोर नहीं हो सकता। बहुत ही आसान है, थोड़ा आधा घंटा पहले शुरू करने से पहले भिगो कर रख दीजिए या गर्म पानी डाल दीजिए उसमें। सो ये फाइनली जो हमारा ये पेस्ट है ये बन गया है। सो इट बेसिकली लुक्स लाइक दिस। थोड़ा थिक है, दिस हाउ इट लुक। ओके, अभी इसमें कलर के लिए और थोड़ा कलर के लिए थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी चिल्ली पाउडर, ये जो बाहर होटल्स में जो देखते हैं जो कलर आता है इन सब चीज़ों की वजह से। मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा लोग कलर भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास ही है हमारे पास और इसमें natural थोड़ा सा चीनी या गुड़ डाल सकते हो, ऑप्शनल है ये भी। फिर इन ऑडियंस अभी ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो राइट नाउ ऑल द वेजिटेबल्स आर बॉइलिंग विथ वाटर। या तो once it comes to a boil, then we'll add our the paste. अभी इसमें पेस्ट डालेंगे।
एक एक बार लगता है कि मसाला ज़्यादा है तो साइड पे रख दीजिए, पूरा ना डालें, ये भी अंदाज़े से जो होता है। अभी जो दाल हमने बॉईल करके रखा था, डोसा के लिए अगर सांबार बना रहे हैं थोड़ा पतला होता है, नॉर्मली जो चावल के साथ जो लेते हैं उससे। भी दाल भी ऐड करेंगे। पानी डालें। Nothing gets wasted in Buddha. ना इमली का वेस्टेज देखा, ना दाल का वेस्टेज, और जो हाथ का इमली- बहुत यूज होता है। इमली जो बचा है अभी ये चटनी में भी डालेंगे हम, तो ये वेस्ट नहीं होगा ये पल्प। अभी इसको एक बॉयल होने तक रख देंगे। अभी इसमें डालेंगे धनिया, You need this grinder once more, na, for the chutney. You have another grinder? नहीं। सो ऑलमोस्ट हमारा सांबार तैयार है। अभी हम ये इधर बॉईल होता रहेगा, चटनी के लिए भी हम तैयार कर सकते हैं। चटनी के लिए तड़का। चटनी के लिए मूंगफली और ये सब तैयार कर सकते हैं। ओके, सो वी आर मेकिंग द नेक्स्ट थिंग। अभी सांबार बॉईल हो रहा है, धनिया डल गया है, तो अभी बॉईल होगा, इट हैज टू कम टुगेदर, ताकि वो पानी जैसा ना हो, बहुत थिक भी ना हो, तो एक मिडिल पॉइंट रहता है, उसको हमें समझना है। सो दैट विल हैपन। नाउ वी आर मूव्ड ऑन टू पीनट एंड कोकोनट चटनी। ये बहुत ही यूनिक है, आप नेट में देखेंगे ऐसा रेसिपी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सीखा है शिवप्पा जी से। शिवप्पा जी जो पति जी के लिए खाना बनाते हैं, तो उनसे सीखा है मैंने ये स्पेशल रेसिपी। तो पहले इसमें मूंगफली डालेंगे। तो कितना मूंगफली डलेगा अप्रोक्सीमेटली? 1 कप? ये लिया होगा लेस देन 1 कप। इसमें हम डालते हैं नारियल भी। इसके लिए चाहिए 4-5 हरी मिर्च। तो हमने मोटे मिर्च लिए, सो दैट इज यही मिला जो अवेलेबल है। मिर्च का आप ही देखना पड़ेगा, आप जितना मिर्च खाते हो उस हिसाब से। सो मीडियम आंच पर ये अच्छी तरह इनको भूनना है बिना तेल के। ये मसाला ये सब डालने के बाद सांबार को 5 मिनट के लिए बॉईल करके ऑफ कर सकते हैं। कट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फ्राई कर दो। How many? ये 3 है। एक प्लेट ले लो, सब निकाल के।
जिनको छिलका पसंद नहीं है छिलका उतार लेते हैं मूंगफली का। मैं इसके साथ ही ग्राइंड कर लेती हूँ। विल मूव द मॉनिटर यहाँ तक ताकि सभी लोग देख सकें। मॉनिटर इधर मूव करो। ये भून गया है। इसमें डालेंगे ट्विस्ट जो है यहाँ पर है, ये स्पेशल मूंगफली चटनी का, थोड़ा सा उड़द दाल और थोड़ा सा जीरा। इसको भी ड्राई रोस्ट करना है। ओके तो इससे तो पहले हमने मूंगफली अलग कर लिया रोस्ट करने के बाद, अभी उड़द दाल और जीरा थोड़ा थोड़ा हाफ टी स्पून। व्हाट इज द ऐसे क्यों किया है? मुझे नहीं पता, बट इट्स ए डिफरेंट यूनिक, वो टेस्ट ही अलग है तो कर दिया। इसमें इतना उड़द दाल और जीरा में क्या फ़र्क है? आप खाएंगे तब पता चलेगा। टेस्ट आ जाएगा ना उसका। टेस्ट तो आएगा, बस इतना डला है कंपेयर टू इतनी की चटनी। यस। सो एवरीथिंग हैज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो अभी इसमें हरी मिर्च, तेल डला है, तेल हरी के मिर्च साथ। फ्राई करेंगे। ऐसे भी डाल सकते हो, बट इससे जो जनरली लोगों को जलन होता है हरी मिर्च से, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप मॉनिटर को इधर रख सके तो ताकि सभी लोग देख सकें, उनको नहीं देख। Okay, what do you need next? अच्छा कोई किंद ब्लैक वन। हाँ। अभी इसमें नारियल, तो जितना मूंगफली डालते हैं क्या उतना ही नारियल नो नो नो, बहुत ही कम। ओके इससे आधा, वो भी फ्रेश नारियल। तो ऐसे बोलते हैं लाइक दिस इज 60% मूंगफली 40% नारियल। अभी इसमें जो इमली हमने ये पल्प रखा था सांबार के लिए, ओके पल्प भी यूज़ करेंगे। और नमक, मिर्च का पता नहीं है कितना तीखा है, सो लेट अस कीप इट वन एसेंस। और पानी डाल के एक और डाल। तो अगेन नॉट मच वाटर। धीरे धीरे मिक्स करते हुए देखेंगे कितना पानी चाहिए। निशा पानी दे। थोड़ा और पानी डलेगा। Any questions? Keep writing in the chat. We're waiting for questions on chat. Any Zoom related questions भी बताइएगा. I've not joined Zoom, so आया है, बता रहे हैं कोई क्वेश्चन आया है। Zoom में आया है एक सवाल. Okay. Okay, I need to join Zoom. ब्लेंड करना।
ठन ठड़ा. So you can see the consistency. ये इतना पतला नहीं होता जितना नारियल चटनी जो हम बनाते हैं डोसा के लिए, वो थोड़ा पतला होता है, ये थोड़ा थिक ही होता है. So coconut में जब ऐड करते हैं, this needs to be this thick. अभी इसके लिए भी तड़का. साउथ इंडियन फूड में जितना तक मैंने देखा है हर चीज़ तड़के के साथ होता है. तड़का गिव्स द फ्लेवर टू चटनी बोलिए, सांबार बोलिए, जिसके लिए भी बोलिए. मुझे लग रहा है कि सांबार में थोड़ा हींग की कमी हो गई है, तो इसमें भी थोड़ा लास्ट फाइनल ऊपर से तड़का डालेंगे. थोड़ा सरसों, जीरा और हींग. You can see this. अब यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं. ये हमारा सांबार हो गया है. अब इसको बंद कर सकते हैं हम. कड़ी पत्ता चाहिए. ये चटनी के लिए तड़का. सरसों, जीरा, गैस ऑफ कर देते हैं सांबार का. और हींग. You switch on the exhaust fan. साउंड बहुत वस्तु. Okay. Just for 10 seconds. डाले? Last में? 1 मिनट. सूखी लाल मिर्च, जीरा एंड सरसों सरसों एंड हींग. एंड हींग. हींग में मोस्टली हींग का क्वांटिटी है उतना ज़्यादा नहीं होता. बट Very एक फ्लेवर light. होता है. हाँ, डाल दो. Very light. कड़ी पत्ता. चटनी भी तैयार है. ओके. ये हमारा चटनी तैयार है. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट हमारा मेन जो हीरो है, हीरो या हीरोइन, हमारा मसाला डोसा का सब्जी. ओके. मसाला जो बनता है उसका. स्टेप 1. ऑनियन, Okay, so we are making मसाला डोसा. कितने लोगों को मसाला डोसा पसंद है? प्लीज टाइप ऑन चैट. आप में से कितने लोगों को मसाला डोसा नहीं पसंद? सबको पसंद है. एनीवन इन चैट हु सेज मुझे मेरे को नहीं पसंद? Okay, so one of the question is, tell me about the dal paste you took for सांबर. दाल पेस्ट बेसिकली जो बना है वो अरहर दाल का दाल है. बेसिकली वो बेसिकली बॉयल हुआ है बिना नमक के.
तो दैट वाज केप्ट। कुछ भी नहीं डाला उसमें, केवल बॉईल किया है ममता जी। एंड स्वीटी का सवाल है, कैन यू गिव अ लिस्ट ऑफ यूज्ड इंग्रेडिएंट्स इन सांबर मसाला। तो सांबर मसाला का जो रेसिपी है दैट विल शेयर ऑन द बुद्धा फूड्स ग्रुप ऑल्सो, और उसका रेसिपी जो है यूट्यूब पर भी है। अदरक चाहिए। और एक ऑनियन। ओके, कोमल सेज रवा डोसा पसंद है, मसाला नहीं। इंटरेस्टिंग, रवा डोसा भी बनाएंगे। हिंट दे ही रहे हैं तो आप बना ही लेंगे मतलब। तो वन क्वेश्चन, जैसा अन्न वैसा मन की बात होता है। बोथ द वेज। तो अभी जैसा अन्न, ये वैसा मन का मतलब क्या है? जैसा अन्न होता है, जो अन्न जैसे खाया उसी तरह हमारा मन बनता है। सो जैसा मन से जो बना रहे हो, उस मन से जो बना रहे हो खाना, वैसा अन्न होता है। सो बोथ आर देयर। कड़ी पत्ता, अदरक। तो एक चीज़ हमें सीख लिया है, किसके पास अगरबत्ती का अगरबत्ती बोल रही हूँ, कड़ी पत्ता का जो ये है, इसका एक प्लांट आपको घर में रखना है। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च और 2 प्याज और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। बिना प्याज का भी बनाया जा सकता हाँ, बिना प्याज का। है, कई लोग नहीं खाते। हाँ हाँ, बिना प्याज का भी बनेगा, बना सकते हैं। प्रेफरेबली कौन सा तेल बढ़िया रहता है बुद्धा फूड्स बनाने के लिए? वी यूज़ ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल। बहुत सारे लोग सनफ्लावर भी यूज़ करते हैं, बट यही है कि जो भी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल इन सब से वो तेल का स्मेल उसको खाने में, सब्जी में आ जाता है। वो सब्जी का फ्लेवर नहीं रहता। जनरली आप देखेंगे तो वो डिफरेंस पता चलेगा आपको। तो मूंगफली इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। हाँ, इसमें भी पहले मैं टमाटर डालती थी ये मसाले में, तो वो भी अवॉइड कर दिया। केवल इसके साथ ही ऑनियन, अगर ऑनियन भी अवॉइड करना है, खाली आलू के साथ आप बना सकते हैं। आलू को मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा है अभी। बर्तन में इसमें भी जीरा, हींग, तो 2 मिर्ची आपको रखना है और एक कड़ी पत्ता, एक बेड़ेगा मिर्ची साउथ इंडियन स्टोर से लेना है, और एक नॉर्मल सूखी लाल मिर्च जो रहता है। और
नमक डालेंगे इसमें। नमक डालने से जल्दी पक जाता है। सो एट द अनियन स्टेज इटसेल्फ हमें नमक डालना चाहिए। तो जल्दी पक जाता है। और हल्दी, और थोड़ा सा। तो जैसे हम ये ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए भी बनता है मसाला डोसा, या डिनर के लिए भी बना सकते हैं कभी भी। और इससे जो फुल मील, कंप्लीट मील हो गया ना। सब्जी भी है, सांभर भी है, दाल भी है उसमें। सो और कैसे ऐसी फुल मील्स हमारे साउथ इंडियन मील्स में होते हैं? बड़ा सांभर भी फुल मील है। बड़ा सांभर। यस। 1 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और इसको हाथों से ही मैश करेंगे। हमारे बॉइल्ड आलू। तो अभी भी जो मसाला डोसा बनेगा, अप्रोक्सीमेटली हम अगेन 5-6 लोग आराम से खा सकते हैं। तो हमें कितने आलू अप्रोक्सीमेटली? ये ½ किलो है। आधा किलो। तो अराउंड 5-6 आलूस। जो पनीर डोसा बनता है उसमें आलू के जगह पनीर मैश कर लेते हैं। पनीर डोसा तो हम बनाते नहीं हैं पहले तो, ये वो ऑप्शनल है, कॉम्बिनेशन ही नहीं है। आपकी मर्जी है। रोटी के साथ पनीर चलेगा, बट डोसा के साथ मैंने कभी खाया नहीं तो मुझे पता नहीं है। वही मैंने बोला ना, कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला मिक्स वाला करने वाला। मिक्स करो। हमारे खाने से जुड़े, ललित, खाने से जुड़े क्या आपके सवाल है? क्या आप खाना बनाते हो? कभी कभी बनाते हो? तो माइक है, आपका सवाल कि क्या रादर कौन सी रेसिपी बुद्धा फूड्स की आपने बनाई है? एक भी नहीं बनाई? तो अभी चलो चैलेंज लेते हो? बिल्कुल। ओके। कौन सा एक रेसिपी जो आपको सबसे आसान लगा उन 250 रेसिपीज में से जो आप बनाएंगे? मुझे पहले खाया आपने बुद्धा फूड्स का? यस। कौन सा पसंद आया? डोसा? उपमा? हाँ? उपमा। तो उपमा चैलेंज लोगे? यस। ओके, 1 चैलेंज टेकन। मैम आपने कौन सा, आपका सबसे फेवरेट कौन सा रेसिपी है? मेरा तो फेवरेट है चटनी। और पिछली बार बीन्स का लाइव देख के गई थी, मैंने जाके बनाया। सब्जी? हाँ, सब्जी बीन्स। वो जाके मैंने बनाया, बच्चों को बहुत पसंद आया। और चटनी तो बना, कौन सी चटनी बनाते हो आप? मैंने घिया का इस बार बना के बच्चों को खिलाया। कह रहे मम्मी ये तो नाइस। मैम आप?
मैंने कई चीज़ें घर में भी बनाती हूँ, मैं सांभर भी बना लेती हूँ, डोसा भी, लेकिन वही है ना, आज पता लगा कि टमाटर नहीं डालते, जैसे हम लोग टमाटर वगैरह डालते हैं, मटर डाल सकते हो मटर डाल लेते हैं हाँ, तो कुछ इसमें मटर टेस्ट किसमें? अलग से आएगा। सब्जी में। हाँ, ज़्यादा नहीं, वो भी थोड़ा सा, वो ना कलर के लिए। दाल भी डाल सकते हैं चने वगैरह की, तड़के में। नहीं आलू के साथ कई लोग आलू डालते हैं। दाल। हाँ हाँ, थोड़ा मिक्स वेज बन जाएगा वो। नहीं, कई चीज़ें बहुत अच्छी है इसमें भी, और आज यहाँ आने के बाद और चीज़ पता लगता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है टेस्ट का भी, और टेस्ट और अच्छा सा लगता है इसमें खाने में भी। ओके। इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर। तो इसी स्टेज पे आपने ऐड किया, व्हाई नॉट आफ्टर आलू? अभी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा ना इसके साथ। सो आलू डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है हमें। एट द एंड हमें लगता है कि अरे आलू डाल देते हैं, एट द एंड मिलना ही तो है, वो बाद में मिल लेंगे। ये जो अभी धनिया भी दे दूँ, तो जो मैश करके रखा है तो वो राइट आलू भी टाइम पे mix डालना करेंगे। जरूरी है। कुछ लोग इसमें आजकल काफ़ी आ रहा है धनिया। बहुत लोग इसको पीला ही रखते हैं, लाल मिर्च नहीं डालते, तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। कई लोग इसमें भी टमाटर डाल देते हैं, आलू। हाँ, वही मैं बोला ना, वो टमाटर मैं भी डालती थी। अभी इसमें खट्टापन के लिए इसमें नींबू निचोड़ेंगे थोड़ा सा। हाँ, टमाटर का फ्लेवर अलग है, नींबू का टेस्ट अलग होता है। इसमें थोड़ा सा पानी छिड़केंगे ताकि हम डोसा के ऊपर स्प्रेड करने के टाइम पे ना अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए। सांभर पाउडर में हम ड्राई कोकोनट ऐड कर सकते हैं। पाउडर जब बन रहा है, नॉट द लिक्विड पार्ट, हाँ। तब हम ड्राई में भी हमें कोकोनट नहीं डालना है, आपने कहा था। ड्राई डालने से क्या हो रहा है, उसमें थोड़ा स्मेल आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वो पाउडर रखकर फ्रेश कोकोनट को ग्राइंड करके उस टाइम पे डाल रहे हैं। ओके, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन मोनिका जी। ड्राई कोकोनट एट द कुकिंग टाइम, नॉट जब हम पाउडर बना के स्टोर करके रख रहे हैं। फ्रेश कोकोनट कुकिंग टाइम। तो अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रजनी अरोरा, क्या चटनी 2-3 दिन यूज कर सकते हैं? नो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बुद्धा फूड्स का। और एक भी चीज़ है कि फ्रेश खाना, क्योंकि आपने देखा कितना आसान है बनाना, तो 5 मिनट में बनने वाली चटनी को 2 दिन क्यों रख के खाना है, क्योंकि वो फ्लेवर चला जाए, वो नहीं रहता। फ्रिज में भी रख के अगर शाम को खाओगे वो भी टेस्ट अलग हो जाता है। वो आप खुद चेक करके बताइए हमें। आजकल ना चल रहा है, ये मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है कि आप स्टोर करके रखोगे ना, अगले दिन बनाने में आसान रहे। तो सब्जियां भी कटती है 1 डे बिफोर, या सुबह काट देते हैं पूरी दिन के लिए, कि शाम को बनाना है तो पहले ही काट के रख दिया फ्रिज में। क्या ये सही है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी जो बुद्धा फूड से जो भी हम बोल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फ्रेश। जब फ्रेश खाओगे आपका उसका स्वाद ही अलग है। मैंने सब्जी भी तभी काटनी है। क्या तुरंत? कितना टाइम लगा आपको? ये ऑन करके थोड़ा गर्म होने में सब्जियां कट गई। हाँ, अभी ज़्यादा लोग हैं आपके घर पे, 10-12 लोग हैं, उसके लिए थोड़ा पहले, आधा घंटा पहले कट करके रखिए। वो स्वाद अलग है, क्योंकि ये सब आपका शरीर बताता है। धीरे धीरे जब ध्यान में आते हैं आपको ये सब चीज़ों का फ्लेवर। पहले भी हम चटनी को ना सुबह से शाम तक, कभी नेक्स्ट डे नहीं खाते हम, तब बाद में इधर आने के बाद वो फ्लेवर नहीं रहता। खा तो रहे हो आप, क्योंकि बनाया करके वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए जितना चाहिए उतना बनाएं। अगर बच गया दूसरों को दे दीजिए तुरंत, ताकि फ्रेश बनाए। तो
तो उसका स्वाद देखिए। एंड हेल्थ जो कॉन्शियस है, जो लोग सोचते हैं कि शरीर को अच्छी देखभाल मेंटेन करना चाहते हैं, बेस्ट थिंग फॉर देम इज़ ईट फ्रेश फूड। फ्रेश फूड के जो फ़ायदे हैं वो कुछ भी नहीं दे सकता आपको, उतना फ़ायदा देता है। ओके, ये बन गया। इसमें एक नींबू डालना है, ऑफ करने के बाद ही नींबू मिक्स करें। सांभर इधर से निकालें। यस। जितना आपको खट्टापन चाहिए उतना आप मिक्स कर सकते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है आधा काफ़ी है। तो आपने एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हम जनरली रख रहे हैं, जैसे अभी हमने निकाला था जब हम यूज़ कर रहे थे, सो ऑल ऑफ दिस नमक के ऊपर हम पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं। तो नमक हर एक चीज़ में डलता है तो द फूड बिकम्स मोर एनर्जेटिक। सो वेयर ऑल आप अपने डेली कुकिंग में कहाँ पे आप पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं? फ्रूट्स के ऊपर, नमक के ऊपर, पानी के ऊपर, मेजरली। मेडिसिन तो यूज़ नहीं करते तो मेडिसिन के, बट जो लोग मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन के ऊपर भी आप रख सकते हो, है ना। उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है कम हो जाता है। सही कहा आपने, मेडिसिन के ऊपर भी रख सकते हैं आप। तो ये बहुत सारे लोग ये वाले मशीन्स ले रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिक ऐसे घुमाने से कट जाता है, क्या ये सही है? नहीं, यूज़ करना चाहिए? नहीं है। सी टाइम का कंस्टेंट है सभी को, मैं नहीं कह सकती कि ऐसा ही होना चाहिए, बट जो भी है अगर वो भी आप फ्रेश कर रहे हो, अभी मशीन हाथ से काट के ज़्यादा डालते हैं, वही ज़्यादा बेटर है ना। बेटर है। हाथ से कट करके डाला है, हम लोग चाकू से करके डालते हैं। तो ये सब मैंने सीखा है, क्योंकि ना हाथ का जो जितना आप यूज़ कर सके अच्छी तरह हाथ वॉश करके, सभी को लगता है ना ये गंदा है, ये डर्ट है, ये है, आपके हाथों में ये होता है। जब भी खाना बनाने से पहले हाथ वॉश कर लीजिए, उसी से कर लीजिए। 1 घंटे में 10 लोगों के लिए खाना बन जाता है। वो मैंने एक्सपेरिमेंट करके बता रही हूँ। एक सब्जी, चावल, चटनी, तीनों चीज़ बन जाती है। रोटी मैं नहीं बता सकती, रोटी के लिए टाइम लगता है, बट चावल के लिए 1 घंटे में 10 लोगों के लिए खाना बन जाएगा। वाह, दैट्स आई थिंक समथिंग, आई थिंक पोटेंशियली लगता था, क्योंकि हम यहाँ पे ही मन में ही बहुत डिफिकल्ट है, बहुत खाना बनाना है। आई थिंक मन में ही हम बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। नहीं, जो जैसे बना रहे हो उस पे भी है ना। अगर मसालास है आपके पास बहुत सारा ग्राइंड करके और भूनने का ज़्यादा प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। जो अभी जो बना रहे हैं हम, फ्रेश सब्जी लिया, तड़का डाला, उसमें डाल दिया नमक, हल्दी, मिर्च, हो गया। कितना टाइम लगता है उसके लिए? सो क्या बना रहे हो उसके ऊपर भी है। जो मैं बताया 1 घंटे का, जो नॉर्मल सिंपल सब्जी, नो मसालेदार सब्जी, सिंपल सब्जी और सिंपल दाल। ओके, और सो चटनी। दिस इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ पिरामिड्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज लाइक अ वाटर बीमर, सो यू कैन यूज अ पिरामिड ऑन वाटर, जो आपके घर में जो एक्वागार्ड है या आरओ है उस पर रख सकते हो। एंड ऑल्सो दी आउटपुट, जो आप जैसे हम अभी जैसे खाने में हम पानी यूज़ करते हैं, तो दिस बिकम वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। एक और है, जैसे यही पिरामिड आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिरामिड जो अवेलेबल है। यू कैन गेट दैट ऑब्वियसली ऑन ऊर्जाफाई। वी कैन शेयर द लिंक विथ यू ऑन द डिस्क्रिप्शन। Just tag it, add it to the description. So this one, ये पिरामिड यूज़ कर सकते हैं। और आप कहाँ यूज़ करते हैं? सब्जियों के ऊपर रॉड वाला पिरामिड एक है ना, वो सब्जियों पे नहीं, टेबल के ऊपर, फ्रूट के ऊपर लगाती हूँ। ओके, सो कॉपर वाला जो ऐसा रहता है, जो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। वेरी नाइस। तो सब्जी खत्म हो गया, सब इसको भी ढककर रख देते हैं। ओके, नेक्स्ट। अभी डोसा से जाने से पहले उपमा बना लें, क्योंकि गरम गरम सभी चीज़ खा सकते हैं। डोसा गरम गरम डालते हुए दे सकते हैं। यस। ओके, तो उपमा के लिए चाहिए हमें बर्तन देना नीचे वाला। जिंजर, क्या क्या डलेगा उपमा के लिए? हरी मिर्च, जिंजर, कड़ी पत्ता,
ओके सो नाउ सूजी का भी एक बहुत बड़ा है, एक बारीक सा होता है, एक मोटा सूजी और एक पतला सूजी। हमेशा उपमा के लिए मोटा सूजी लेना है। हाँ, ये अभी टच करके हम दिखा सकते हैं आप लोगों को, आप टच कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि बारीकी में एकदम पेस्ट हो जाता है। अभी वो भी हर जगह पे वही मिल रहा है। हाँ, मोटी, हाँ, बट वो स्पेशली पूछ कर ले लीजिए वही वाली। तो अभी हमने 2 कप्स यूज किया है फॉर हाउ मेनी पीपल? दिस विल कम फॉर 5-6 अगेन। ओके हाँ, भून लेंगे, ऑन कर दें। इसमें काजू भी डालेंगे, काजू लेना नीचे है। ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। जो आज बुद्धा फूड्स में बना रहे हैं तो थोड़ा अंदाज, बजट बढ़ा दिया हमने बुद्धा फूड्स का। अदरक एंड सब्जियाँ, 1 कैरेट, मटर। वो एक मैं बचपन में बहुत खाना का देखती थी, तो नमक शमक ओके सो अभी हम इसको पहले अच्छी तरह भूनेंगे। इवन इफ लाइव ऑडियंस जो हमारी ऑनलाइन है हम देख पा रहे हैं, तो इफ़ यू वुड लाइक टू स्विच ऑन योर वीडियो एंड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ बुद्धा फूड्स, वी वुड लव टू हियर इट, कि आपने कुछ ट्राई किया या कहीं चैलेंज आप फेस कर रहे हैं या कोई सजेशन है, ज़रूर कर सकते हैं। आप हैंड रेस कीजिएगा, अपना वीडियो ऑन कीजिए, हैंड रेस का ऑप्शन रहेगा, तो हैंड रेस करके हम आपको ऐड कर देंगे और अपना सवाल आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। भैया 1 प्लेट। एक छोटा सा सवाल है, अब खाना बनाते हैं तो एक ही बंदा जो घर पे है वो ही बनाता है, क्या कैन दिस बी अ ग्रुप एक्टिविटी? हाँ, क्यों नहीं, सब्जियां कोई काट सकता है और ये भूनना एक बंदा कर सकता है और सफाई एक बंदा कर बट सकता है। बच्चे अभी ये जो मदर्स हैं या फादर्स हैं या तो मतलब बच्चे नहीं जुड़ते हैं, आपने कैसे अपने बच्चे या इवन यंगस्टर्स जो आते हैं मेडिटेशन सेंटर में, जो यंगस्टर्स आते हैं उन सभी के साथ मेरे काम पे लगा देते हैं उनको, तो ये कैसे करते हैं? लाइक द लॉट ऑफ पीपल आस्क दीज क्वेश्चंस कि मैं तो बना देती हूँ लेकिन बच्चे को कैसे इन्वॉल्व करूँ? तो मैं तो झूठ नहीं बोल सकती, मैंने बचपन में कभी नहीं किचन में एंटर नहीं किया था, तो आप लोग भी कभी किचन में एंटर नहीं किया बचपन में, तो ये नहीं बता सकते। अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, बच्चों को अभी खाना बनाना बहुत पसंद है, एक एक्टिविटी भी है उनको स्कूल में, तो आजकल के बच्चे अलग हैं, सो डेफिनेटली हेल्प करना चाहते हैं आपका, तो उनको इन्वॉल्व करें पहले। लाइक हाउ? टेल स्टेप 1 क्या है? आपका मन पसंदीदा आज बनाएंगे, आप आ जाओ, हम साथ मिलकर बनाएंगे, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दे विल कम। अभी आप जो बना रहे हो उनको इंटरेस्ट नहीं है, उसमें आने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं आएंगे। तो क्या पेरेंट्स को हमेशा वही चीज़ बनाना चाहिए जो हेल्दी है? एक क्वेश्चन बेटर। नहीं, बट इम्पोर्टेंट है, हेल्दी भी है आजकल हर चीज़। देखिए अब बेसिकली ये बन गया है, हाँ। तो अभी गर्मा गर्म हो गया, इसको साइड पे रख देते हैं, जलना नहीं है, बॉर्डर लाइन पर है अभी वो। बस। अभी इसके लिए सब्जियां काटेंगे, गाजर, बिना गाजर का भी केवल पत्ता गोभी के साथ बहुत टेस्टी होता है उपमा। आपका ऑप्शन बताया, खाली पत्ता गोभी का बनाएं कि सभी वेजिटेबल के साथ? वेजिटेबल्स के साथ, ओके। खाली पत्ता गोभी के साथ। एक फॉरेनर आए थी पत्री सर के साथ एक बार,
तो आज डालेंगे। वो फॉरेनर आई थी, वो बिल्कुल मसाला कुछ नहीं खाते थे, वो काफ़ी फ्रांस की थी, काफ़ी ब्लैंड फूड खाती थी। उन्होंने कहा कि मैं अलग से ऑर्डर करूँगी क्योंकि आपका बहुत तीखा होता है। मैंने सेड लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करके देखती हूँ, आप पसंद आया तो खा लेना। खाली उपमा बनाया पत्ता गोभी के साथ, तो वो पत्री सर ने भी खाया। वो बोला अभी तक मुझे ये क्यों नहीं खिलाया आपने करके बोला। तब से बोला अभी कोई उपमा मीन्स ओनली पत्ता गोभी का के साथ उपमा करके उन्होंने। तो परसों लास्ट वीक बुद्धा सीओ की टीम आई थी, वो खिलाया तो बोलते हमें पता ही नहीं था कि पत्ता गोभी डाल सकते हैं उपमा में। मैंने बोला मुझे भी नहीं पता, वो बन गया। तो एक रेसिपी आ गया है। So a lot of Buddha foods is intuitive cooking. But intuitive cooking में चीज़ें हटाने चाहिए, डालने नहीं है। इंट्यूटिव कुकिंग में चलो ये भी डालते हैं, हमारे पास पड़ा हुआ एक और गाजर डाल देते हैं उसमें करके, नहीं। वो एक्सपेरिमेंट कुकिंग हो गया। सो आजकल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी मिला के कर रहे हैं। सो इट इज़ गुड फॉर देम, बट दोज हु वांट टू गो फॉर ऑथेंटिक, माने जो सही ढंग का वो बनाना है, सो डेफिनेटली ये अलग है। हाँ, अदरक वगैरह तो डाल देते हैं। फ्रांस बीन ना, ये क्या होता है उसमें वो पकने के लिए टाइम लगता है। अगर आपका समय है वो अलग बात है। पत्ता गोभी क्या है 5 मिनट में बन जाता है, बहुत फास्ट कुक हो जाता है, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना, जल्दी बनाना है खाली वो डालिए। कड़ी पत्ता उपमा में बेसिक है, अदरक, मिर्च और करी पत्ता। Any more कड़ी पत्ता? अंदर साइड लो। ये सब मैं वॉश करके लाई हूँ। लंबा लंबा। बस ये फ्रेश। एक और चीज़ जो प्याज के साथ होता है, प्याज काट के ना हम रख देते हैं। इट्स वेरी डेंजरस, बहुत ही डेंजरस है वो। इसी में होगा। सो इसीलिए प्याज को लास्ट में काटेंगे। गैस को ऑन कर देते हैं। కొంచెం కూడా లేదా ओके। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है। आप यूजुअली लास्ट में डालते हैं क्या, शुरुआत में ही डाल सकते हैं? अभी वो भी देखा मैंने, शुरुआत में आप डालोगे तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है पूरा उपमा के साथ। बस కొంచెం दे और उड़द दाल। हाँ, चना दाल भी डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। सरसों और जीरा, थोड़ा सा, थोड़ा हींग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा,
थोड़ा सा ऑप्शनल है, मेरे को बिना हींग के अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं डालते हैं, थोड़ा सा। काजू डाल रही हूँ, काजू भी ऑप्शनल है। हाँ नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं भूनना है ना, कलर चेंज नहीं होना है। एक कप, जो भी कटोरी ले रहे हैं आप, 1 कप सूजी के साथ 3 कप पानी डालनी चाहिए, वो इक्वेशन। हाँ हाँ, 3 कप, जो भी सूजी ले लीजिए आप, 1:3। अगर और भी जल्दी बनना है आपको उपमा, गर्म पानी साइड पर रख दीजिए, उसमें सब्जियों को डाल दीजिए, एक्सेप्ट पत्ता गोभी को छोड़ के। मटर और ये डालेंगे दोनों, जल्दी उसी में डायरेक्टली इसमें डाल सकते हैं। वो पानी भी डाल सकते हैं और सूप की तरह पी सकते हैं वो पानी। पहले अच्छी तरह प्याज को भूनेंगे। नमक शमक पिरामिड नमक शमक। बट हमने कुछ भी टेस्ट नहीं किया है ना हमारी लाइव ऑडियंस। साथ में हम खतरों के खिलाड़ी खेलेंगे। अभी प्याज फ्राई हो चुका है, अभी इसमें सब्जियां डालेंगे। ढक्कन दे दो। तो 2 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। ये सब निकाल। सो 6 कप्स ऑफ वाटर चाहिए हमें। ये भी आप बॉईल करके रख सकते हैं, वो भी बहुत फास्ट हो जाएगा। साइड पे पानी को बॉईल किया, वही पानी को इसमें डाल दिया। हाँ, वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। आप अपने वेजिटेबल्स कैसे खरीदते हैं? क्या पूरे हफ्ते का एक ही बार में आप खरीद लेते हैं? पिछले बार भी हमने डिस्कस किया था, बहुत ही फ्रेश। ये एडवांटेज है हमें कि एक बंदा सुबह देकर जाता है जो जो चाहिए। मैं 6 बजे उसको मैसेज कर देती हूँ, तो वो सुबह 7:30 बजे तक देकर जाता है मुझे। सो सबको ये एडवांटेज नहीं होता, बट अगर कल के लिए बनाना है, आज खरीद लिए, ना कि पूरा हफ्ते के लिए। क्योंकि अब पहले ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी, करते थे हम भी। बट जो अभी जो मंडी में कब आया सब्जी, ये कब लेकर आया, हमारे पास क्या कब पहुंच रहा है, बहुत लंबा समय बीत रहा है उसमें। सब्जी को जो कटने के बाद जो टाइम लग रहा है, तो और अभी उसको फ्रिज में भी रख रहे हैं हम लोग, फ्रिज में भी रख रहे हैं। तो अभी पानी डालेंगे, 6 कप डालना है। सो 3 कप सूजी यूज़ किया था हमने।
2 कप सूजी के लिए, ओके 3 टाइम्स। ओके, इस टाइम पे नमक चेक करेंगे, ताकि अगर नमक कम पड़ा तो इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा डाल सकता है। थोड़ा और ऊर्जा मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो इसको बॉईल होने के बाद सूजी ऐड कर देंगे तो हमारा उपमा भी तैयार होगा। इससे पहले जो डोसा के लिए हमने बैटर तैयार किया था उसकी बात करेंगे। ओके, मेन सब्जेक्ट हमारा है डोसा। डोसा। डोसा के लिए उड़द दाल, जो भी कटोरी आप नाप ले रहे हैं, 1 कप उड़द दाल, 2 कप चावल, एक के साथ 2 कप चावल और 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून चना दाल। तो भिगो के तो खाली यही हाँ, ये सबको अच्छी तरह वॉश करके भिगो, हाँ सभी चीज़ों को भिगो के रखना। हाँ, वॉश करके अच्छी तरह धो के 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। ओके, वन मोर टाइम रिपीट। उड़द दाल, 1 कप उड़द दाल, जिस नाप का ले रहे हो आप, मैंने ये कटोरी का लिया, ठीक है। आप जो भी नाप का ले रहे हो उसका 1 कप दाल के साथ 2 कप चावल। सोना मसूरी यूज़ करते हैं हम। अगर बासमती यूज़ करेंगे आपका वो फ्लेवर आ जाता है, स्मेल आ जाता है उसमें, तो यूज़ करें कि ये सोना मसूरी या कोई, हाँ, और पोन्नी बोलते हैं और एक चावल, उसको यूज़ करिए। सोना मसूरी, कड़ी पत्ता का जो प्लांट है वो, और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड पिरामिड्स मिर्च एंड बेड़ेगा मिर्ची। 2 सूखी मिर्च आपके पास होनी चाहिए, बेड़ेगा मिर्ची और सूखी लाल मिर्च। इन सबको अच्छी तरह वॉश करके 4-5 घंटों के लिए भिगोकर ग्राइंड करके, ज़्यादा पानी के साथ, पतला नहीं, थोड़ा टाइट ही भिगोकर उसमें रख दीजिए किसी बर्तन में 5-6 घंटे के लिए। कुछ लोग जनरली बोलते हैं 7-8 घंटे, 7-8 घंटे में ज़्यादा खट्टा हो जाता है वो फर्मेंट होने के लिए। उसमें दही वगैरह तो नहीं? कुछ ज़रूरत ही नहीं है, वो फर्मेंट हो रहा है तभी वो सभी चीज़ बन रहे हैं उसमें। तो ये हो गया बैटर, मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है। राइट, सो द बैटर लुक्स लाइक दिस। तो फिर हाँ, से आप इतना टाइट, एक बार बार रिपीट कीजिए। उड़द दाल 1 कप, 2 कप चावल, करेक्ट। 1/4 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून चना दाल। चना दाल कलर के लिए, वो टेक्सचर जो बाहर हम होटल में खाते हैं तो कलर आता है ना, ग्राउंड गोल्ड ब्राउन कलर, वो इससे आता है चना दाल के फाइनल साथ। जो आउटपुट में जो गोल्डन ब्राउन आता है उसकी चना दाल से आता है। चना दाल, ओए होए, मेथी दाना से वो गुई जो है ना वो फास्ट बनता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जो उड़द दाल के साथ जो गैस बनती है ना, उन सब चीज़ों से सेट हो जाता है। फर्मेंटेशन की वजह से वो गैस नहीं बनता है। हाँ, तो पता भी नहीं चलेगा आपका। तो जो लोग चाहें तो 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। तो जब हम भिगोते हैं, आपने बोला 4 से 5 घंटे भिगोना है, उसके बाद जो ग्राइंड करते हैं, सबके पास वेट ग्राइंडर नहीं होता है, क्या वो नॉर्मल ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं? एनीवे फर्मेंट हो ही रहा है ना उसको, तो वो बन जाएगा। तो अभी सब्जियां पक चुकी हैं। यूजुअली फर्मेंटिंग के लिए नमक ये सब नमक बिल्कुल नहीं डालना है, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। नमक जब हम बन रहे हैं, ये बनने के बाद आप 2 दिन तक रख सकते हैं डोसा बैटर का। बहुत लोग 4-5 दिन के लिए भी रख देते हैं, मैक्सिमम 2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम, 2 दिन तो आप अच्छी तरह रख सकते हैं बिना नमक डाले, क्योंकि अभी जो हम बना रहे हैं ये ऐसा ही फ्रिज में जाता है। जब बनाने के टाइम पे और एक बर्तन में इसको डालेंगे, तब नमक मिक्स करके, नमक और पानी मिक्स करके डोसा बनाते हैं। यूजुअली जब हम सपोज, मेजर चैलेंज ये होता है कि जब आप पहले से ही नमक डाल देते हैं, वो जल्दी वो पक खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, अभी ये बॉईल होने के बाद सूजी इसमें ऐड करनी है। हाँ, पूरा बॉईल हो गया अच्छी तरह, सब्जियां पक चुकी हैं। अभी सूजी धीरे धीरे, अभी ये स्टेप थोड़ा है,
क्योंकि ये मिक्स करते हुए मिक्स करते हुए धीरे धीरे डालें, वरना लम्स आ जाएंगे। यूजुअली आप मटर थोड़ा कम डालते हैं। हर चीज़ मिनिमम, ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। जैसे इसमें अभी मटर ज़्यादा दिख रहा है, आप यूजुअली इसमें नहीं, मिक्स होने के बाद नहीं दिखेगा। ओके, अभी लास्ट आइटम में जाएंगे। अब इसको भी रेडी करेंगे, एक अलग से बर्तन देंगे। ओके, ये इधर ही है। मैं जितना चाहिए उसमें अलग से लेंगे। ओके, इतना काफ़ी है। अभी इसमें डालेंगे नमक, तो बहुत ही ज़्यादा वाइट नहीं है ये, थोड़ा सा कलर इज, सो दैट इज बिकॉज ऑफ चना दाल। हाँ, एंड उसमें फाइनल आउटपुट में भी कलर चेंज चना दाल की वजह से ही होगा। कुछ लोग पोहा डाल देते हैं। पोहा से ज़्यादा मुझे लगा कि चना दाल से क्रिस्पीनेस भी है और कलर भी है। सब निकाल देते हैं। अभी उपमा हो गया है, अभी ऑफ कर देते हैं। सूजी 2 मिनट में पक जाता है। अभी जो नींबू खट्टापन चाहते हैं, इस टाइम पे गैस ऑफ करके नींबू डाल सकते हैं। वो हाफ नींबू था ना। किस किस को भूख लगी है? तीन कप डालने से बिना देखे ही अच्छी तरह बन जाता है ये उपमा। आंख बंद करके बना सकते हैं, ठीक है? हाँ, बस हो गया। इसको भी अलग कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए तेल डाल के, थोड़ा गरम करके तेल डाल के अच्छी तरह उसको स्प्रेड करना है। पहला थोड़ा डोसा अगर नॉन स्टिक नहीं है तो ख़राब हो जाता है, उसको आप साइड पे रख दीजिए, दोबारा वही प्रोसेस करिए। तो अभी बेसिकली हम लोग नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मैं ये भी दिखाती हूँ, और भी लेकर आई हूँ इसका आयरन वाला। एक बार आप टेक्सचर इधर दिखा के कि किस जो थिकनेस है इतना होनी चाहिए। यूजुअली हमें जो क्या बोलते हैं वीडियोस में दिखते हैं बहुत ज़्यादा थिक होता है। दिस इज नॉट दैट थिक। इस नमक डल गया है, सो वी आर बैटर इज रेडी। यहाँ पर भी आप नमक टेस्ट कर सकते हो। तो अभी सर्विंग प्लेट सब हटा सकते हैं। एक बार सब्जी का टेस्ट करना, यस, ताकि व्हेन डोसे के ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं सब परफेक्ट हो। तवा एकदम गर्म होनी चाहिए, वो देखना ज़रूरी है। अभी 12 बजे भी नहीं है, 11:45 हुआ है और हमारे सब कुछ रेडी और सब तैयार भी है खाने के लिए।
दैट्स बुद्धा फूड्स. सिंपल. स्पून चाहिए ना, यस. नीचे से ले लेना. हाँ, एक और प्लेट. स्टील प्लेट लाना, स्टील प्लेट. उपमा डाला आपको? ओके. हमारी ऑडियंस बताइए आपको कैसी लगी. ये गया. ओके, दिस इज़ वेरी नेचुरल. ऐसे जो फाइनल आउटपुट में ऐसे फेल जैसा दिख सकता है, बट बीच बीच में यू गेट अ बैच लाइक दिस. इट्स कम्प्लीटली फाइन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. तो तेल डाल के आप इसको वो करेंगे. अगर आप रेगुलरली इसको यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. पत्ते गोभी का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है उपमा में. काफ़ी लाइट महसूस हो रहा है. थैंक यू. खा के अलग ही एनर्जी होगी इस बार. डोसा बहुत क्रंची है. अच्छा, उपमा भी अच्छा लग रहा है. आई विल ट्राई उपमा. एक बार जो कमिटमेंट कर दी करोगे. पत्ता गोभी का टेस्ट बहुत ही अलग से और बहुत ही अच्छा आ रहा है. बहुत ही बढ़िया. कभी क्योंकि मार्केट में या कहीं पर भी पत्ता गोभी नहीं डालते देखा है. पत्ता गोभी डाल के तो बहुत ही टेस्ट आ गया है. अच्छा, डोसा भी बहुत बढ़िया है. सो एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. हैंड रेज कीजिए एंड देन वील ऐड यू ऑन टू द लाइव, ताकि सभी लोग आपको आपके साथ आपके सवाल को सुन सके और उसका जवाब भी मिले. ओके, सो वन क्वेश्चन बाय स्वप्ना. कितने दिनों तक हमें वेजिटेबल्स फ्रिज में रखना चाहिए, रख सकते हैं? 2 दिन. 2 दिन. 2 दिन ही फ्रेश फ्रिज में रख रहे हो तो बेटर है. ओके, बेटर रहेंगे. वन मोर क्वेश्चन. यशा पूछ रही है कि हम पिरामिड क्यों यूज़ करें? एनर्जी को एनहांस करने के लिए. और सब्जियां भी फ्रेश रहती है, फ्रूट्स भी फ्रेश रहती है. जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा. ये सब एक्सपेरिमेंट करते हुए 15 साल से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. नमक के ऊपर ज़रूर सभी को रखना चाहिए. सो राइट नाउ फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज, इफ यू डोंट हैव अ पिरामिड, आप पहले पिरामिड ले लीजिए. टेक अ पिरामिड, यू विल फाइंड ऑन ऊर्जाफाई आसानी से. जस्ट टेक अ वाटर बीमर, मैं सजेस्ट करूंगी, बिकॉज बस पहले वो एक वाटर बीमर आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो. आप पानी के ऊपर रख सकते हो, आप नमक के ऊपर रख सकते हो. आप जो जिस बकेट से आप नहाते हैं उस बकेट में आप उस पिरामिड को रख सकते हो. सो इट इज़ अ मल्टी यूटिलिटी. तो जो थकान जो बॉडी में महसूस होती है
देन वो पिरामिड वाटर से बहुत लाइट फील होता है। तो जनरली बच्चों के लिए स्टमक पेन होना, स्टमक अपसेट होना, ये सब नॉर्मल बात है। जब ये पिरामिड वाटर पीते रहेंगे ऑटोमेटिकली जो स्टमक का प्रॉब्लम्स है दूर हो जाएगा। माने अब ज़्यादा ख़राब चीज़ें खाओगे तो वो अलग बात है, बट फास्ट रिलीफ मिलता है उससे। तो और एक डोसा। क्या सॉल्ट से फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टॉप होता है? सॉल्ट से फर्मेंटेशन प्रोसेस ख़त्म होता है एंड खट्टापन आ जाता है उसमें, इसलिए सॉल्ट नहीं डालना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर में जो भी रख रहे हैं, तो मैं डब्बा दिखाना, तो मैं इसमें रखती हूँ बना के कि कम्फर्ट 2 डेज़, इसमें आधा तक भरता है। सो एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख देते हैं, तो ये कल के लिए हो जाएगा हमारा बैटर। कोई नवीन पूछ रहे हैं कि क्या सूजी में हमने कुछ और भी किया था? नहीं, हमने लिटरली पैकेट से सूजी निकाला था। तो मैं सूजी में कोई प्रोसेस नहीं किया, सूजी को एज इट इज बस पॉइंट आउट किया कि हमें थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और उसको भुनना है। भुनना इज फ्राई, मतलब विदाउट ऑयल। उसमें इंग्रेडिएंट्स ही अलग है, ये फर्मेंटेशन ये सब नहीं होता, फ्रेश बनता है वो। आपका सवाल क्या है? आप रवा डोसा। ऑडियंस को सबको सुनाई नहीं दे रहा तो रवा डोसा अभी कितना अच्छा आ रहा है, देखिए करते करते बनाते बनाते बहुत अच्छा हो जाता है तवा। सो इस आयरन तवे के साथ थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप डोसा बनाने में, सपना पूछ रही है कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? ग्राउंडनट ऑयल सभी में। हमारे मतलब जो खाना बनता है यूजली बुद्धा फूड्स में इज मोस्टली ग्राउंडनट ऑयल। साउथ में ज़्यादातर हम ग्राउंडनट ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो एक और सवाल है, सिंह जी पूछ रहे हैं क्या पेपर के पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं? यस, पेपर का पिरामिड भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर पिरामिड यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक गत्ते का यूज़ करते हैं। आप घर पर बनाकर भी उन सबके ऊपर रख सकते हैं। बच्चों का बहुत अच्छा एक्टिविटी होगा, संडे बिठाकर उनसे बनवा सकते हैं आप। So there is a video on PMC Hindi how to make pyramid with paper. How to make pyramid with paper. आप YouTube पर वीडियो अवेलेबल है। पूछ रही है बटर यूज़ कर सकते हैं, इज़ इट ओके? या बटर अगर पहले ऐसा डालोगे बटर तो जलता है बटर, है ना, इट गिव्स अ डिफरेंट स्मेल। आप बनने के बाद उसके ऊपर बटर डाल सकते हैं। जैसे मैंने सब्जी डाला यहाँ पर, सब्जी के ऊपर बटर डाल दीजिए, तो मेल्ट होके बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बटर जल्दी जल जाता है, सो नॉट बटर लास्ट में ऐड करते हैं। सब्जी के ऊपर बटर ऐड करें। ओके, सो काजल तहरी सिंह वो शुगर बॉक्स जो चीनी है उस पर भी पिरामिड रखती है, एक छोटा सा पिरामिड बॉक्स के अंदर ही एक थोड़ा सा पिरामिड डाल देती है। वेरी गुड टिप काजल जी, डेफिनेटली हम भी ऐसे ही करेंगे। कोमल पूछ रही है सूजी का कौन सा ब्रांड यूज़ करते हैं आप? एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो जो बारीकी है, संपूर्ण का यूज़ किया, आशीर्वाद का यूज़ किया, बट जो भी है बारीकी है। जो सूजी खरीदने के बाद तुरंत उसको फ्रिज में डाल दीजिए ताकि उसमें कीड़े ना पड़े। ऐसे ही रखती हूँ, अगर यूज़ किया हो तो अगर एक कंटेनर में डाल के भी रख सकते हैं। तो फ्रिज में यूज़ रखते हैं या फ्रीज़र में? फ्रीज़र में, जो जिसमें जगह है। सूजी को अगर भून के भी रखा जा सकता है। अब भून के भी ट्राई किया मैंने, भून के भी ट्राई किया, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो इसीलिए ये एक प्लेन। तो अभी इधर जो आए हैं उनका हो गया है। कोमल पूछ रही है कि मोटा सूजी सबको नहीं मिलता। अभी मिल रहा है अभी, क्योंकि 4-5 ब्रांड हैं। टाटा वालों का है, संपूर्ण है, आशीर्वाद है, बट उसमें लिखना होता है, अब देख के खरीदना है। क्या लिखा होता है उसके पैकेट पे? पैकेट कहाँ है अभी? तो इसीलिए इधर ही रखा। इसीलिए जो भी हमारे रवा है, इडली रवा है, सूजी, इन सबको अगेन फॉर्चून वाले जो देख रहे हैं, हमें आप स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। फॉर्चून
ये यूज़ कर रही हूँ पिछले 2-3 महीने से। तो इसके ये ऊपर बहुत लिखा ही- है फॉर्चून सूजी। तो हाँ, तो जब आप देख ही रहे हैं उसमें दिख रहा है कि ये मोटा सूजी यूज हो रहा है, दैट इज इनफ। ओके डन। और रवा डोसा टाइम से मतलब 12 बजे 4 चीज़ें बन गए। आई थिंक पहले ही बन गए थे, अभी हम चखने पर फोकस कर रहे हैं। यस। थैंक यू। ममता नागपाल का सवाल, आप अपना हैंड रेज करें तो वीडियो भी ऑन कर लीजिए। विल आस्क यू टू ऐड यू, स्पॉटलाइट करेंगे आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। या मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट बिकॉज आप कहाँ से हैं? डोसा। मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से, ओके। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू बोथ ऑफ यू and you are a very good team and thanks for accepting my request. Last time I only requested for idli dosa and the sambar recipe, so thanks a lot. थैंक यू मैम। पहले मैं मेरे थोड़े सेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आपने बताया कि फ्लैट कटोरी लेना है फॉर मेकिंग डोसा, ऐसा कोई लॉजिक है? लॉजिक नहीं है, वो अच्छी तरह स्प्रेड हो जाता है। मैं एक सैम्पल दिखाती हूँ, 1 मिनट। आप बात करिए। आपने कौन सा रेसिपी बुद्धा फूड्स का ट्राई किया है घर पे? कटोरी मैम, मैं ऑलरेडी जैसे बुद्धा फूड्स चैनल देखती हूँ और जैसा वहाँ पे रेसिपीज होती हैं मैं वैसा ही सेम टू सेम बनाती हूँ, पर आज मैं लाइव देखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज हम लोग घर में सांभर बनाते हैं तो रेसिपीज मतलब सेम है हम लोग, लेकिन यहाँ जो आपने दाल पेस्ट यूज किया और डिफरेंट तरीके से सब्जी बॉयल करी, आई थिंक दैट मेक्स द डिफरेंस। यस, ये वाला फ्लैट सरफेस, तो इससे क्या होता है, अच्छी तरह स्प्रेड हो जाता है। एक बार टाइट शॉट पे दिखा सकते हैं? नहीं तो ये जो चम्मच है ना जो यूज़ करते हैं, ये भी ऐसा हो, ये हो या ये हो, है ना, फ्लैट है, देखिए। उसका शेप अच्छा आ गया। हाँ। और मैम सेकेंडली आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि वो दाल पेस्ट को क्या किया, मैं समझ नहीं पाई कि दाल को आपने सोक किया उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड किया। कौन से दाल को? कौन से दाल मैम? सांबार के लिए बॉईल करके रखा। अरहर दाल को, अरहर दाल के लिए पेस्ट नहीं किया उसको, केवल उसको बॉईल करके रखा था बिना नमक के, और बस इसको उसको थोड़ा add मैश किया, मैश करके डाला। अच्छा, मैश किया। हाँ, मैश किया, हाँ। तो सांबर बनने के बाद नहीं हम क्या उसे मैश कर सकते? अभी उतना नहीं बनता क्योंकि सब्जियां भी मैश हो जाएंगे उसमें। अगर हैंड ब्लेंडर है आपके पास, हैंड ब्लेंडर है तो जब बॉईल किया उस दाल को अच्छी तरह करिए, क्योंकि ना लम्स अच्छा नहीं लगता जब सांबार में आता है। दाल को ही अच्छी तरह बॉईल करके रखिए, 3-4 सीटी रखकर, वो भी हो जाता है। और निकालने के बाद हैंड ब्लेंडर से कर लीजिए। और ये इसके साथ राइट मैम, आपने स्टार्ट में टेक्नोलॉजी दिया था कि हमारे घर में जैसे मेहमान आते थे तो हम सब उनको खिलाने के चक्कर में, हॉस्पिटैलिटी के चक्कर में बहुत कुछ खिलाते थे, तो इसी से मुझे वेदा का एक वर्ड याद आ गया। अगर आपकी परमिशन हो तो जस्ट वन लाइन बता दो। यस मैम, यस मैम, प्लीज। हित बुक, मित बुक एंड रित बुक। जितना भूख हो उतना ही खाएं, जो मन हो वही खाएं और सीजनल खाएं। वंडरफुल। और मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, संडे मेरी 9 to 11 क्लास होती है, मैं दोनों तरफ अटेंड कर रही थी, आपका भी डेमो क्लास अटेंड किया साथ में, और लैपटॉप पे मैं अपनी क्लास भी ब्लूटूथ से ऑन करके रखा हुआ था, दोनों मिस नहीं कर पा रही थी मैं। ओके। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप संडे कर रहे हैं तो 11 to 1 करें। ओके, श्योर, यस। और एक और रिक्वेस्ट है, जैसे 2 मेन डिशेस, 1 चटनी और एक स्वीट डिश भी प्लीज बनाएं। ओके। स्वीट डिश में क्या? मुझे नहीं मालूम साउथ में क्या आता है, मैं सर्च कर रही थी, जैसे कुछ
I don't know the names of all those Kerala dishes. I don't know. Whatever is your choice. कुछ ओके, recipes मैंने find out करी थी जो भी like है happa, सिंपल मैम। puttu, avial. Yes, yes, yes. अवियल डेफिनेटली Rasam, बनाएंगे। rasam you can make. यस, अवियल डेफिनेटली बनाएंगे। अवियल इज़ अ वेरी सिंपल डिश, बहुत ही टेस्टी है, रोटी के साथ भी जाता है वो। सो नेक्स्ट वीक अवियल, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ। और Okay, मैम ma'am. कुछ रागी का बना सकते हैं। यस, रागी जावा जो होता है लिक्विड, समर में रागी बहुत हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो रागी का ये कर देंगे। So, thank you, ma'am. Thank you, Mamta ji. Thank you for joining. Okay, so another question by Yasha. बाकी सब मसाले भी हम फ्रीज़र में रख सकते हैं क्या? जैसे MDH के जो मसाले होते हैं, या उसको फ्रीज़र में रख खराब नहीं होते हैं फ्रीज़र में रखने से। बट जो भी है उसका जो एक्सपायरी डेट ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी को एक्सपायरी डेट देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार रख देते हैं, वही यूज़ करते रहते हैं, कब का एक्सपायरी हो गया होगा उसका। सो डोंट थ्रो द डब्बा, सी द एक्सपायरी डेट, एंड मिनिमम 1 month to 2 months, उससे ज़्यादा स्टॉक ना रखें। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नवीन मोघा। प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। नवीन मोघा, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। वेर यू कॉलिंग, नमस्कार मैडम। जॉइनिंग अस फ्रॉम? मैं खाना अच्छा बनाना सीखना चाहता हूँ, तो आप मेरी बहुत कर रही हैं। मेरा दो सवाल है आपसे। आपका आवाज गूंज रहा है, पा रहा है? यस, म्यूट कर सकते हैं ओके, हम। हाँ, यस। दो सवाल है मैम। एक्चुअली हम पहले से नॉन वेजिटेरियन रहे हैं, बट अभी हम वेजिटेरियन हो गए हैं सब ऑलमोस्ट। तो मैं जानना चाहता था कि ऐसी रेसिपीज हों जो मेरे मेरे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमको वेजिटेरियन होने से कुछ प्रोटीन्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो मैं उनको एक्चुअली मतलब थोड़ा सा पुश करता हूँ कि आप वेजिटेरियन बन जाइए परमानेंटली। तो थोड़ा प्रोटीन के बारे में आप कौन कौन से आइटम हो सकते हैं वो बताइएगा एक तो। दूसरा मेरा सवाल था कि जो सूजी था आपको पहले से भूनना है क्या डालने से पहले उस पानी में? वो मैं मिस हो गया एक्चुअली वो पॉइंट। दो सवाल बस। वी आर बॉर्न वेजिटेरियंस, ओके। हम जो बचपन से ही वेजिटेरियंस बॉर्न हुए हैं, जो प्रोटीन हमें जो मिल रहा है वेजिटेरियंस, क्या हम रोगी दिख रहे हैं या हमें कोई कमियां दिख रही है, कोई वीकनेस दिख रही है? दिख रही है? नहीं है ना। जो हर एक चीज़ में, चावल से लेकर जो दाल से लेकर अभी जो प्रोटीन से भरपूर है ये खाना। अब देखा जाए तो दाल से सांभर बना, मूंगफली से चटनी बना। मूंगफली कितना हेल्दी है और दाल कितना हेल्दी है हमारे लिए। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू को अलग रखे, क्योंकि की ज़रूरत है। जो भी खाने में जो है वो सब हमारे लिए हेल्दी है। जो वेजिटेरियन खाना जो है, इतने सालों से हमारे पूर्वजों ने भी वही खाना खा रहे हैं, कितना हेल्दी है। सो पेट में जो जा रहा है उसका ध्यान रखिए, क्या जा रहा है। उनको वो समझा सकते हैं आप। जो किसी को मार कर जो खाना खा रहे हैं उससे आपको प्रोटीन क्या मिलेगा? क्योंकि ये सब डाला हुआ चीज़ है सभी ने, क्योंकि इससे प्रोटीन मिलता है। जो मरा हुआ शरीर से हमें क्या प्रोटीन मिलेगा? जो मरने के टाइम पे वो जो होती है वो बॉडी में वो रह जाता है इमोशंस, वही हम खा रहे हैं, उसका दर्द ही हम ले रहे हैं। तो क्या प्रोटीन मिलता है? ये सब एक सोचने वाली बात है। Energy behind the food. The energy behind the food is one thing that one can explain. ये खाने के बाद और ये खाने के बाद जो डिफरेंस है, बिकॉज यू आर अ मेडिटेटर, यू आर एक्सपीरियंसिंग, आप अपने डे टू डे लाइफ में मेडिटेशन कर रहे हैं और आप शाकाहारी भोजन भी बनाएंगे. सो देन दैट डिफरेंस, दैट एनर्जी विल रीच देम. दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू शेयर. दैट फर्स्ट थिंग इज दैट. एंड
जिस भाव से आप बना रहे हैं, दैट दे विल बी कंपैशनेट एज कंपैशनेट, वो आपका इंटेंशन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म. तो कभी भी डाउट से नहीं कि वो होंगे कि नहीं होंगे. वी हैव हर्ड थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऑफ पीपल, हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियंस, इवन लॉट ऑफ पीपल जो इवन मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी से आए भी नहीं थे, लेकिन जब बुद्धा फूड्स खाया, within them the energy changed. Buddha foods doesn't mean one person. She is Buddha foods नहीं है. Every single person is a Buddha, and when you make food with that mindset, with that intention, that is Buddha foods. So that is first. And जैसे आपने सूजी का वाला सवाल पूछा, तो पहले सूजी को जो हमने अभी पॉइंट आउट किया कि थोड़ा मोटा होना चाहिए सूजी, थोड़ा सा उसको पहले फ्राई करना है या इसको भुनना है. क्यों भूनते हैं? ताकि वो स्टिकी ना हो जाए. कुछ कुछ उपमा आप देखेंगे बहुत स्टिकी हो जाता है, वैसा हो जाता है और बहुत ही स्मूथ हो जाता है. ऐसा ना होते हुए बारीकी सूजी यूज़ करने से भी वो बेनिफिट आता है, भूनने से भी उसका दोष है सूजी का वो भी हट जाता है. उसके लिए भूनते हैं, कच्चापन हट जाता है. राइट, वंडरफुल. नवीन जी, वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? वेयर आर यू जॉइनिंग अस फ्रॉम? I am joining from रिपीट. I am joined from Noida. Noida only, okay. Next time you should come for the show next month. Yes, ma'am. This time I did. I completely lost. I wanted to come today, but next time I'll try to come physically. Yes, sir. Yes. वंडरफुल. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Naveen ji. Okay, so we have Koel. Koel. All right. Yes. अच्छा मैम, मैं बोल रही थी मिलेट से अगर मिलेट से कुछ बहुत अच्छा है. एक्चुअली बेबी है 2 इयर्स, इसीलिए पूछ रही थी. मिलेट से भी उपमा बहुत टेस्टी होता है. मिलेट डोसा हमने यूट्यूब ये बुद्धा फूड्स में बनाया था. मिलेट डोसा, मिलेट उपमा नहीं बनाया था, मिलेट डोसा बनाया था. आपको YouTube पर मिलेगा. मिलेट डोसा डालिए. मिलेट PMC हिंदी बुद्धा फूड्स आप टाइप करेंगे YouTube पर, आपको मिल जाएगा. तो बोथ 2 थिंग्स यू कैन डू. द बुद्धा फूड्स का YouTube चैनल है और PMC हिंदी पर बुद्धा फूड्स का प्लेलिस्ट है. ये दोनों जगह. एंड ऑल्सो जो हम बुद्धा फूड्स का जो ग्रुप बना है उस पर भी जो जो टाइम टू टाइम टिप्स, पूरी रेसिपी का जो लिस्ट है वो भी शेयर करेंगे. तो दैट ऑल्सो आई होप यू आर ऑन. एंड जो आप बनाते हैं, नेक्स्ट जो बनाते हैं उसके फ़ोटोज़ भी आप फेसबुक वाला जो ग्रुप है बुद्धा फूड्स का, उस पर आप शेयर कीजिएगा. थैंक यू. या वील मेक मिलेट से भी बनाएंगे. यस, डेफिनेटली. ऑल राइट. सिंह जी, S सिंह, वी एडिंग यू ऑन स्पॉटलाइट. थैंक यू कोयल. नेक्स्ट मिलेट खीर. नमस्ते मैम. नमस्ते. अपने सामने वीडियो रखिए, आप डायरेक्ट कैमरा को देख के बात कीजिएगा. मैम मुझे कुछ नहीं बोलना. अंबुजा जी मैम बहुत देर से खाना खा रही हैं, हैंड रेस नहीं हो रहा है. फिर से बोलिए. हेलो जी मैम, सवाल पूछिए या एक्सपीरियंस. जी मैम, मुझे नहीं वैसे कुछ. थैंक यू. अंबुजा जी, जस्ट एडिंग योर. मैम एक सेकेंड, अनम्यूट करेंगे. एक सेकेंड आपको अंबुजा जी. आप एक्सेप्ट कीजिए, अनम्यूट करने का ऑप्शन आएगा आपको. मैम यस मैम, आप दिख रहे हैं, आप बस अनम्यूट वाला बटन दबाइए. वाह, यस यस मैम. यस मैम. क्या मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू. और मैंने एक क्वेश्चन पूछना है. बैटर में कुछ सोडा यूज कर सकते हैं क्या? सोडा में सोडा, जो डोसा का बैटर है, ज़रूरत ही नहीं है ना मैडम. फर्मेंट कर दीजिए 5-6 घंटे के लिए. सोडा से भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा. खाने का सोडा पूरी नहीं, जितना अवॉइड कर सकते हैं बाहरी चीज़ों को नेचुरली फर्मेंट होने दीजिए.
क्योंकि वो बोंडा मिर्ची बनाते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा सोडा डालते हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं अभी, बिना सोडा के गरम तेल को डाल रहे हैं। अगर मिर्ची बज्जी बनाना है, बैटर में गरम तेल 1-2 टेबलस्पून गरम तेल डालेंगे, उतना ही इफेक्टिव होगा, वो कुरकुरे आएंगे। ट्राई कीजिए नेक्स्ट टाइम। अच्छा, और ये बैटर में, डोसा बैटर में नहीं डालना ना, इडली नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। वो कैसा फर्मेंटेशन होगा? 5-6 घंटे के लिए बाहर रखिए। कल शाम को मैं बनाया, कल रात को बनाया मैंने, 4 घंटा बाहर रखा, तो आज देखिए बन गया ना, फ्रिज में रख दिया। फिर सोडा डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। सही पूछना था मुझे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, तुमको थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आप कहाँ से, अंबुजा जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बेंगलोर। ओके, वंडरफुल। हमारे बेटा आया था तुम्हारे पास, करता लाया था। ओके, तुम्हारे से बात करवा दिया मुझे। वंडरफुल। थैंक यू अंबुजा जी ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच लाइव ऑडियंस जुड़ने के लिए। आई होप आपका पेट भर गया होगा। और लोग दिल्ली बेस्ड जो है, डेफिनेटली प्लीज़ कम फिजिकली, एंड हम और मे बी और गेम्स खेल सकते हैं और एंगेजमेंट कर सकते हैं फिजिकली, और लोग जुड़े होंगे तो। एंड ऑनलाइन ऑब्वियसली हम सवाल और जवाब करते रहेंगे। क्या आपके सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि ये केवल दिल्ली में हो रहा है, जब हम जैसे कोई और यज्ञ हो रहा है, कोई जगह हो रहा है, वहाँ जाके भी हम बुद्धा फूड्स को ऐसे ही एक कैमरा के साथ ऐसा लाइव कर सकते हैं ताकि सभी लोग इसका आनंद ले सकें। सो दैट इज़ द फ्यूचर प्लान कि हम आगे इसको आगे बढ़ाते जाएं। क्योंकि जैसे महाराष्ट्रियन, जैसे अभी हम साउथ इंडियन, पहले 2-3 मंथ्स हम साउथ इंडियन फूड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम उन्हीं नॉर्थ इंडियन डिशेस को, जैसे महाराष्ट्र का जो स्टेपल फूड है उसको, जैसे पूरी पिटला, हम वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, वड़ा पाव एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो चीज़ें जो लोकल मिलती है, बंगाली खाने का एक्सप्लोर कर सकते हैं, उड़िया खाने को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या तो हम ये चीज़ें लेकर आएंगे। क्योंकि हमारे गांव में ऐसा बनता था, जब बोलते हैं ना कि पहाड़ी खाना, हर एक चीज़ हम उसी को एक माइंडफुल ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम, थैंक यू मस्त खाना बनाने के लिए। थैंक यू लाइव ऑडियंस, थैंक यू टीम, बैक एंड टीम, बहुत अच्छा काम। आपको ये नया सेट कैसा लगा? हम पीएमसी हिंदी के बेसमेंट ऑफिस में हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो ये एक नया सेट है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। थैंक यू फॉर भाविना जी फॉर दिस वंडरफुल 7 चक्रा पिरामिड। एंड ये सारे पिरामिड जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको ऊर्जा 5 पर मिलेगा, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गेट योर पिरामिड नाउ। ये केवल देखने वाली चीज़ नहीं है, एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको क्या चेंजेस आपके लाइफ में आए वो हम चाहते हैं। आई होप हम सभी लोग लाइव ऑडियंस, एक पिरामिड तो आपके घर में होना ही चाहिए ताकि आप खाने को पिरामिडिफाई कर सकते हैं, ऊर्जाफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, एंड हम फिर मिलेंगे अगले महीने, मार्च महीने। कौन सा डेट? हम मोस्टली या तो सैटरडे या संडे देख रहे हैं, या तो सैटरडे हो या संडे हो। तो सैटरडे के दिन हम अराउंड 11 to 1 ऐसे ही रखते हैं ताकि हम ऐसे ही लाइव जुड़े और हम एंजॉय करेंगे और खाना खाएंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बुद्धा फूड्स को देखते रहिए, प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब, और ऐसे ही आप माइंडफुल रेसिपीज़ देते रहिएगा। डेफिनेटली। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।